दिल्ली के सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट और बदसलूकी सच है या साजिश? सवाल इसलिए क्योंकि मामले को लेकर जहां दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया है, वहीं मामले का सच सामने लाने के लिए पुलिस ने भी कवायद तेज कर दी है। मालीवाल से मारपीट के आरोपों और केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार फिलहाल पुलिस रिमांड पर हैं। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने केजरीवाल की पार्टी को महिला विरोधी बताया है। बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि आखिर केजरीवाल इस मामले में चुप क्यों हैं। इसी मसले पर इंडिया न्यूज सबसे बड़ा सर्वे लेकर सामने आया है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट और बदसलूकी मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया। आम आदमी पार्टी जहां सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी को साजिश बता रहा है, वहीं बीजेपी केजरीवाल की पार्टी को महिला विरोधी बता रही है। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहाँ तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हैं? स्वाति मालीवाल मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी विभव कुमार को रिमांड में लेने के बाद यहां पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सवाल उठाया और बीजेपी पर स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर विभव कुमार को बचाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जो भाड़े पे बुलाए गए थे वो कहे कि जल्दी जाना है, हमारा टाइम खत्म हो गया, तो चले गए। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये दिन आ गए अरविंद केजरीवाल के, आज निर्भया की आत्मा भी रो रही होगी कि जिन लोगों ने कसम लिए थे
कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, काम करेंगे, वो महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहते हैं, महिलाओं को पीटने वालों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेम ऑन केजरीवाल। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से भी डेटा रिकवर करने की कवायद में जुटी है। दिल्ली पुलिस 5 दिन की रिमांड के दौरान विभव को लेकर मुंबई जाएगी। आरोप है कि वहीं पर विभव ने फोन को फॉर्मेट किया। पुलिस को उम्मीद है कि वहां जाने पर डंप किया गया मोबाइल फोन का डेटा भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये पूरी कहानी स्वाति मालीवाल के उस फोन कॉल के बाद हुई जो कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को किया था। बाद में बात बढ़ी तो उन्होंने अपनी बातें सामने रखी, फिर पुलिस ने उनसे बात की, उन्होंने मामला दर्ज करवाया। अब उनके ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं और इसके बाद कई चीजें निकल रही हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी को सामने रखकर प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हमने कई सवाल दिल्ली की जनता से पूछे, वो सारे सवाल, वो सारी बातें जो इस मामले को लेकर हर कहीं तैर रही हैं, लोगों की चर्चा में हैं। तो पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये कि स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार पर सच छिपाने की कोशिश का आरोप क्यों लग रहा है। हमने ये सवाल सीधे पूछा और इसमें ऑप्शन क्या थे। मोबाइल डाटा फॉर्मेट जो हटाया गया वो 15% लोग कह रहे हैं। सीसीटीवी से छेड़छाड़ 33% लोग इस बात को कह रहे हैं। विभव की शिकायत में देर 7% लोग इस बारे में अपनी बात कह रहे हैं। सीएम स्टाफ पर दबाव 24% लोग ये भी कह रहे हैं और कह नहीं सकते 21% लोग यहां पर कह रहे हैं। एक बार फिर से हम सवाल आपको बता देते हैं यहां पर, और सवाल यहां पर जो था वो सवाल हमने आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें नहीं। आर.के. मिश्रा नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हुड हजारीवाला हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हुड हजारीवाला, आपसे मेरा सवाल जो हम सर्वे लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा दिल्ली में सबकी जुबान पर है, सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के ट्वीट्स, उनके आरोप, उनके एलिगेशंस, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। क्या आप इस सर्वे के पहले सवाल और उसके जवाबों से सहमत हैं? देखिए, जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम सब ये बात जानते हैं कि स्वाति मालीवाल किस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे बदनाम करने के लिए आई थी, क्योंकि वहां पे वो मौजूद नहीं रहे। विभव कुमार उनके सामने थे तो उन्हीं पे झूठे आरोप लगा दिए। दिल्ली पुलिस पूरा का पूरा साथ दे रही है इस मामले में। एक झूठ तो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी डीवीडी पहले ही दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है, तो ये झूठ क्यों बोल रही है कि उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, ये फुटेज से छेड़खानी हुई। दूसरी बात, स्वाति मालीवाल जब जाती है पुलिस स्टेशन, वो अपनी ऑफिशियल कंप्लेन उस दिन क्यों नहीं लॉन्च करा के आई, उसी दिन एमएलसी क्यों नहीं करा के आई। वो इतने घटिया आरोप लगा रही है कि उनके साथ मारपीट हुई, उनका सर टेबल पे फेंका गया और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। तो जिस महिला के साथ इतना दुरुपयोग सपोजिटली हुआ है, वो उसी की उसी वक्त एमएलसी कराती, जख्म ताजा उसी वक्त दिखते। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं है, हमने वो वीडियो भी देखी जिसमें कितने आराम से वो बैठ के हुडा बड़े शॉर्ट में इसका जवाब दें, मैं अगले सवाल का रुख करूंगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में इसका जवाब दें। स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में जुड़ी रही, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं, अभी सांसद हैं, आखिर अचानक वो ऐसा क्यों कर रही होंगी? ये बात तो वो खुद बता सकती है। इस बात से तो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी हैरत अंगेज एक कैफियत में है कि हुआ क्या है आखिर। जिस महिला को दिल्ली वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन इतने अरसे तक बनाया गया, जिस महिला को राज्यसभा सांसद बना के इतनी बखूबी इज्जत से उनको नवाजा गया, वही महिला इतने घटिया आरोप लगाती है। हम सब जानते हैं कि विभव कुमार जी वहां पे लखनऊ में भी जब गए थे, अपनी खुद की टिकट करा के गए थे। वो अगर उस काफले में भी मौजूद थे तो एक पर्सनल कैपेसिटी में मौजूद थे, और उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा है कि मैं पूरा का पूरा सहयोग करूंगा, आपको जो जांच करानी है करा लें। उन्होंने खुद एक काउंटर एफआईआर फाइल करी है। इससे साफ जाहिर है कि उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान
ठीक है। अभी कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर दिया है। पुलिस जो जांच करेगी वो कोर्ट को उसका अपडेट भी देगी। मैं अपने दूसरे सवाल पर अब आता हूं। क्या स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं? हमने ये भी सवाल पूछा लोगों से, तो हां कहने वाले लोग 46%, 46% सामने आए, नहीं कहने वाले 50% लोग शामिल हुए इसमें, और कह नहीं सकते ये 4% लोगों ने ऐसा कहा। आर.के. मिश्रा जी, आपने अभी हुडा जरीवाला को सुना होगा, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी जो राय रखी, उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनको ये पोस्ट दी, हमने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, वो क्यों कर रही हैं ज्यादा बेहतर वही जाने। लेकिन ये मामला अब स्वाति मालीवाल के ट्वीट से और ज्यादा गर्मा रहा है, जहां वो खुलकर कई सारे आरोप लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, राजनीतिक हिटमैन तक का शब्द वो इस्तेमाल कर रही हैं। खैर, राजनीतिक साजिश का यहां पर सवाल था। क्या आप सहमत है? 46% जनता कह रही है नहीं, 50% कह रहे हाँ उसमें आ रहे हैं, तो करीब करीब बराबर है। देखिए राजीव जी, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जनता बिल्कुल सही है और मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक साजिश का इस तरह का कोई हिस्सा बनेगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कि आज मुख्यमंत्री आवास के अंदर में एक महिला सुरक्षित नहीं है और उसका पीए, जो चीफ मिनिस्टर का जो पीए है विभव कुमार, वो महिला के साथ मारपीट करता है। और देखिए हुडा जरीवाला, हुडा जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबको पूरा टाइम दे रहा हूं, कोई किसी को मेरा रिक्वेस्ट है कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपनी बात रखें, अगला सवाल आपके पास भी आएगा, एक एक करके हम सब पर जा रहे हैं, आप अपना जवाब पूरा करें। आर.के. मिश्रा जी। हाँ राजीव जी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले संजय सिंह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया जो कि स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत ही गलत हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है। अब देखिए क्या विडंबना है, जो आतिशी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बिल्कुल संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उलट जवाब देती है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है जो कि क्या आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है और ये चाल चरित्र है, मुझे लगता है जो पहले ये भ्रष्टाचारी है, फिर ये दुराचारी है और फिर ये इनका दुष्प्रचारी है। अब ये दुष्प्रचार करने में लगी हुई है, जो कि जो नारी, जो स्वाति मालीवाल इनके साथ 20 साल से काम कर रही थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। और राजीव जी, एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, जो विभव कुमार एक आरोपी है और आरोपी कहां से रिकवर होता है, तो सीएम हाउस से, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? एक आरोपी को संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं और इसकी भी जांच होनी चाहिए। खैर, अभी कोर्ट ने विभव कुमार को रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पर जो पूछेगी वो कोर्ट के सामने रखेगी, कोर्ट तौलेगा कि ये वन साइडेड है या ये जांच निष्पक्ष है। मेरा अगला सवाल जो हम लोगों ने लोगों से पूछा, दिल्ली के लोगों से, और सवाल है विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का असर किस तरीके से आएगा। जी, सवाल फिर से रिपीट करता हूं, विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का क्या असर होगा? तो आपको नुकसान होगा, ऐसा कहने वाले 56% लोग निकले। आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, 29% लोग ऐसा कहने वाले सामने आए, और स्वाति पर भी एक्शन होगा, ऐसा कहने वाले 11% लोग थे। कह नहीं सकते, ऐसा कहने वाले 4% लोग थे। डॉक्टर परमवीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। डॉक्टर परमवीर, ये सवाल थोड़ा सा उलझाता है यहाँ पर कि अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है तो पब्लिक कहती है यहाँ पर उसके खिलाफ जाएगा। हालांकि पिछले सवाल के जवाब में करीब करीब नेक टू नेक था, साजिश या ना साजिश पर दिल्ली की जनता बराबर थी। डॉक्टर परमवीर। राजीव जी, देखिए डेमोक्रेसी में चीजें बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आम आदमी पार्टी जिन पिलर के ऊपर राजनीति में आई और शिखर तक पहुंची, अरविंद केजरीवाल ने का नाम कमाया, वो केवल किसी क्षेत्रीय संगठन के साथ नहीं आए थे कि क्षेत्रीय दलगत नीति करते थे, या क्या नाम है किसी जाति की राजनीति नहीं करते थे, ना किसी भाषा की राजनीति करते थे, वो राजनीति करते थे सिंपल आचरण की राजनीति करते थे। वो कहते थे एजुकेशन की मॉडल दूंगा, नारी सशक्तिकरण की बातें करते थे। अब उन सब चीजों से उधर वो पॉलिटिकल पार्टी का साथ भी दे रहे हैं जिनको पहले बुरा माना करते थे। नारी को प्रॉब्लम हुई, स्वाति मालीवाल जी को आज की साथी नहीं है, 20 साल पुरानी साथी है, संघर्ष के टाइम साथ में थी,
और ऐसे ही जो विभव कुमार है वो भी नुकसान वाले साथी है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, पिटने वाला मतलब जिसने आरोप लगाया कि मुझे पीटा गया वो आपकी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी से है, किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो आम आदमी पार्टी कहाँ से हो गई, मुझे लगता है स्वस्थ दिमाग का आदमी इतना एनालाइज ना कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर इनको अगर अच्छा पॉलिटिकल बिहेवियर दिखाना होगा, अपना दिखाना होगा कि अपनी रणनीति के ऊपर अड़ी है, तो ये कहते कि इतने यानी आपको लगता है, शॉर्ट में बताइए, अगले सवाल पर बढ़ूंगा। आज जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है, आज जिसमें मुख्यमंत्री जिसको लीड कर रहे थे, क्या उसका फायदा मिलेगा, नुकसान? जनता तो कह रही नुकसान हो सकता है। इसका टोटली आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन छोटी गढ़ी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा ये होगा कि वो अपने आप एक्शन लेते अपनी पार्टी के स्तर के ऊपर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को अंदरूनी कलह का, यानी अभी हम इस सवाल को अंदरूनी कलह बोल रहे हैं, क्या चुनाव में बड़ा नुकसान होगा? स्वाति मालीवाल एपिसोड के बाद हाँ कहने वाले लोग 61% सामने आए, नहीं कहने वाले 37% सामने आए और कह नहीं सकते 2% सामने आए। यानी 39% लोग इस मामले पर नुकसान ना होने की तरफ एक तरीके से जा रहे, 61% लोग कह रहे हैं हाँ नुकसान हो सकता है। हुडा जरीवाला मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। हुडा, आपको लगता है जो सवाल दिल्ली की जनता कह रही है, या इस एपिसोड के बाद जिसके बाद ट्वीट्स चल रहे हैं, लगातार ये इश्यू लोगों की जबान पर है, पेपरों की भी हेडलाइन बन रहा है, लोग कह रहे हैं 61% की नुकसान हो सकता है, ये अंदरूनी कलह की तरह सामने आ रहा है, क्या आपको भी लगता है अंदरूनी कलह बाहर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत अहम जो सवाल यहाँ पे है वो ये है कि जो डीडी एंट्री होती है पुलिस की, वो कैसे बाहर आई। एफआईआर की कॉपी तो चलो बाद में हुई है, लेकिन जो कंप्लेंट की कॉल है, जो पीसीआर के रिकॉर्ड्स है, वो पुलिस ने, लोग हजारों की संख्या में पुलिस को पीसीआर कॉल्स करते हैं, उनकी डिटेल्स तो इतनी आसानी से सामने नहीं आती। स्वाति मालीवाल कॉल करते ही उनके पीसीआर डिटेल्स सामने आ जाते हैं, उनकी जो एंट्री है वो सामने आ जाती है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो दिल्ली पुलिस है, जो बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के इशारे पे इस वक्त एक्ट कर रही है, वो पूरी की पूरी मिली हुई है। तो जनता ये बात जानती है, सबको पता है कि दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलती है, उनके इशारों पे रिएक्ट करती है। दूसरी बात, ईडी पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को पूरी की पूरी पार्टी पे ही सवालिया निशान उठा दिया है, पूरी की पूरी पार्टी को ही वो एक तरह से गुनहगार साबित करना चाह रही है। तो इस वजह से उनके पास, क्योंकि लेकिन प्रोसीड ऑफ क्राइम एस्टैब्लिश हुआ नहीं है, उनके पास मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुई नहीं है, वो चार्जशीट जरूर अपनी दाखिल करे, लेकिन प्रूव करने को पिछले 2 साल से ईडी के पास कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्वाति मालीवाल का जो मसला है, उसको लेके वो चुनावी सरगर्मियों को इतना गरमाना चाहती है इस वक्त के पूरी की पूरी पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी बन के सामने आ जाए। लेकिन ये वही बीजेपी है जिसने ना ब्रिजभूषण पे कोई एक्शन लिया था, ना प्रज्वल रवाना पे कोई एक्शन लिया था। हाँ। और यही वही पार्टी है। और एक और बात आपको बता दूं 10 सेकंड में, एक और बात, यही स्वाति मालीवाल जब जंतर मंतर में गई थी पहलवान बेटियों का समर्थन करने, तो दिल्ली पुलिस ने उनको घसीट के मारा था। एकदम सही, ठीक, हाँ, वो आप सही कह रही हैं। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि एक महिला, कोई भी लेडी, अगर उसके साथ किसी तरह की मारपीट होती है और वो कंप्लेंट करती है, तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा देखा जाना चाहिए पहले, या पहले जो कानून कहता है सबके साथ, पहले वो कार्रवाई होनी चाहिए? एक तरीके से आपके अपने साथी को ही घेरे में खड़ा कर दिया गया मालीवाल को। 61% लोग कह रहे हैं इसका आप पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, ये अंदरूनी कलह जो निकल कर आई है, इस पर आप क्या कहेंगी? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के संविधान में जितना हक स्वाति मालीवाल को अपने आप को डिफेंड करने का है, उतना ही हक विभव कुमार जी को भी अपने आप को डिफेंड करने का है। अगर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं विभव कुमार जी पे, तो हमारी पार्टी क्यों उनके साथ नहीं खड़ी हो? स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ है,
आम आदमी पार्टी ने दूसरे ही दिन संजय सिंह जी ने प्रेस ठीक। कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि अगर उन पे अभद्र व्यवहार हुआ है, हमने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, लेकिन जब आरोप सामने आए, वीडियो सामने आए जिसमें वो दिल्ली पुलिस से बदतमीजी कर रही है, सिक्योरिटी पर्सनल से बदतमीजी कर रही है, इसमें उनका ये भी कहना है कि ये 50 सेकंड का एडिटेड वीडियो। खैर, मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं, मैं सबको पूरा वक्त देता चलूंगा। अगला सवाल हमारा है, क्या मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होते तो स्वाति मालीवाल विवाद आगे नहीं बढ़ता, वो उसे मना लेते, जैसा कि स्वाति मालीवाल ने खुद भी लिखा है। तो दिल्ली की जनता में 43% कहते हैं हाँ ऐसा होता, लेकिन नहीं कहने वाले लोग 47% हैं, कह नहीं सकते 10% लोग यहां पर हैं। आरके मिश्रा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरके मिश्रा जी, क्या मनीष सिसोदिया बाहर होते तो आज ये स्थिति नहीं होती? क्या मनीष सिसोदिया बाहर होते तो आज स्वाति मालीवाल ऐसे ट्वीट नहीं करती? क्या मनीष सिसोदिया बाहर होते तो ये मारपीट की जो घटना स्वाति मालीवाल द्वारा रिपोर्ट की गई है वो नहीं होती? देखिए राजीव जी, देखिए मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो हमेशा से देखती आई है, जो हमें नफा कहां हो रहा है, आप बीजेपी की चरित्र की बात करिए। अरे आप सुन लीजिए, सीधी भाषा का इस्तेमाल नेशनल अरे टेलीविजन आप पे मत हुडा करिए। जरीवाला मेरी रिक्वेस्ट है, वो बीजेपी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बीजेपी की ही बात करेंगे। आरके मिश्रा जी, कैरी ऑन सर। पार्टी के खिलाफ इनके उल्टी सीधी प्रवक्ता भाषा नहीं नेता सुनना सबसे पहले चाहती। ये देखते हैं जो कि नफा कहां हो रहा है और नुकसान कहां हो रहा है। संजय सिंह जी को ये लगा जो कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इस मामले को लेकर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशली संजय सिंह जैसे राज्यसभा के सांसद, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये, और वो कह रहे हैं जो कि उनके साथ ऐसी घटना घटी, स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद सीधा अगले दिन जाकर के आतिशी जी आती है। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसका संज्ञान ले लिया है और इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद इश्यू कुछ और होते चले गए। मैं यही चीज राजीव जी कहना चाहता हूँ, तो सिसोदिया साहब भी अगर होते, सिसोदिया साहब भी अगर होते, बीजेपी के साथ मिलकर इस तरह की जो हरकतें कर रही है, जब ये मामला सामने आया के निर्णय लेते, तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ। हुडा जरीवाला, एक मिनट, मैं सवाल छोड़कर आपकी तरफ आता हूं। हुडा जरीवाला, आपने कहा कि जब स्वाति मालीवाल का बीजेपी के साथ मिलने का सच सामने आया, तो क्या इस मामले में एक महिला की पिटाई जायज ठहरा दी जाएगी? क्या आपके राज्यसभा सांसद अगर कहते हैं कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, क्या केवल इतना सामने आते ही कि ये राजनीतिक साजिश है और आपको लगता है तो ये जायज हो जाएगा? हुडा जरीवाला प्लीज। आपने वीडियो में देखा, वो बहुत आराम से बैठी थी। 50 सेकंड का वीडियो। खैर, मैं अगली तरफ बढ़ता हूं। नहीं, मैं दो सवालों का रुख करता हूं। मैं दो सवालों का रुख करता हूं। स्वाति मालीवाल, विभव कुमार मामले की पुलिसिया जांच को लेकर लोगों की क्या राय है? इसी पर बहुत ज्यादा इस वक्त तसल चल रही है। जांच में पक्षपात होगा, 15% लोग ऐसा कह रहे हैं। विभव की मुसीबत बढ़ेगी, 11% लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन 55% लोग कह रहे हैं पूरा सच सामने आएगा, मिस्ट्री कभी नहीं सुलझेगी। 9% लोग कह रहे हैं और कह नहीं सकते 10%। अगला सवाल भी सामने रख देता हूं, क्या आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल केस की जांच और कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए? सरप्राइजिंगली दिल्ली में जो लोग हमें मिले, उन्होंने उसमें से 86% ने कहा कि हां, कम से कम इसका इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं कहने वाले भी लोग मिले जो 12% थे और कह नहीं सकते 2% थे। डॉक्टर परमवीर, आपका रिएक्शन? सर देखिए, इंतजार करना चाहिए था। ये हो क्या रहा है, आम आदमी पार्टी इस समय आपदा में अवसर ढूंढ रही है। कैंपेनिंग करने के लिए ये तरीका होता है लोगों को मोबिलाइज करने का, अपनी शक्ति दिखाने का और अपनी शक्ति को जांचने का भी तरीका होता है। जैसे आज भी बीजेपी कार्यालय की तरफ मूव ऑन किया, संख्या को कितना खड़ा है साथ में, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, लेकिन ये चुनावी फायदा नहीं मिल पाएगा। कारण क्या है, मैं खुद से उसी बात करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एथोस नहीं थे, जिसकी राजनीति आम आदमी पार्टी करके दिखा रही है, एथोस नहीं थे, एथोस के जो खिलाफ था उसके खिलाफ जाने वाला है। और ये नहीं, विरोध प्रदर्शन तो किसी का भी हक है। अगर कोई ऐसा महसूस करता है तो विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इन सवालों पर जहां पर जनता दिल्ली की हमसे मिली, वो कह रही इंतजार करना चाहिए था। 55% लोग कह रहे हैं कि पुलिस जांच से सच पूरा सामने आ जाएगा। डॉक्टर परमवीर,
क्या आपको भी लगता है कि पुलिस जांच सच सामने रखेगी? क्या करेगी पुलिस पे? देखिए दिल्ली पुलिस में सर अगर बैठे कुछ देखा था, प्रोफेसर का देख रहा था, तो उन्होंने कहा था स्वाति मालीवाल ने 2 बार 112 को डायल किया था। अगर वो कंप्लेन ना भी करी तो पुलिस को जांच करना उनका कानूनी रूप से करनी ही पड़ती है। 112 के ऊपर अगर रिस्पॉन्स भी देता है पुलिस मोबाइल से। ठीक है, समय थोड़ा कम है। हुडा जरीवाला, आपसे शॉर्ट रिएक्शन लूंगा। 55% लोग कह रहे हैं कि पुलिस जांच होगी क्योंकि कोर्ट उसको इस वक्त देख रहा है, तो उससे पूरा सच सामने आ जाएगा। और दूसरा, अभी ये चीज आपके खिलाफ जा सकती है प्रदर्शन, क्या आप सहमत हैं इससे? सवाल मेरे लिए है? जी जी जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अगर वाकई में उनके साथ इतना बड़ा असॉल्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस ने सियो मोटो कॉग्निसेंस क्यों नहीं लिया मैटर का? दिल्ली पुलिस को पूरा अधिकार है कि वहीं के वहीं आके मामला दर्ज कराती। उन्होंने क्यों इंतजार किया कि स्वाति मालीवाल वहां से जाएं और फिर आए और फिर अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम सब जानते हैं कि चुनावी टाइम पे ये मैटर अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए हो रहा है। सच बाकी में सामने आ जाएगा। ठीक है, आरके मिश्रा जी, समय कम है। आरके मिश्रा जी, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये आप लोगों का उठाया हुआ सारा है, उन्होंने भी कहा है ऑपरेशन झाड़ू है। राजीव जी, दुर्भाग्य है इस देश का, जो एक महिला प्रवक्ता होकर के एक महिला के ऊपर में अत्याचार हुआ है और उसको सच्चाई पे खड़े हैं हम। सच्चाई का सामना करिए आप। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं फैलाइए, जुमलेबाजी मत करिए नरेंद्र मोदी जी की तरह। सच का साथ दीजिए। विभव कुमार के साथ अगर गलत हो रहा है तो सच का साथ दीजिए। चलिए स्वाति मालीवाल जो इतने दिनों का आम आदमी पार्टी की तरफ नेता रही हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं। उम्मीद जरूर ये थी कि जो हमेशा मुख्यमंत्री के साथ दिखती रही हैं, मुख्यमंत्री 2 शब्द तो बोलते हैं लेकिन इंतजार मुख्यमंत्री के उन शब्दों का भी है। खैर, ये चर्चा का विषय जरूर दिल्ली की जनता के बीच में